अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था, तो इसके आगे हमने चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल न्यूमेरिकल है और इसमें फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन है n-1p3 रेशियो np4। तो जब इस टाइप की इक्वेशंस आते हैं तो हमें फॉर्मूले पे डिपेंड रहना पड़ता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, n-1 के पीछे 3 टर्म्स लिख लो, n के पीछे 4 टर्म्स लिख लो, तब भी ये हो जाएगा। पर यहाँ पे ये फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको फॉर्मूले की भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने n-1p3 इसका फॉर्मूला लगा देना है और डिवाइड में ये np4 है, ये डिवाइड में लिख देना है। तो ऊपर न्यूमरेटर का जो फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे n फैक्टोरियल आना था, पर n के प्लेस पे क्या है n-1, तो हमारे पास आ गया n-1 फैक्टोरियल। और डिवाइड बाय आना था n-r होता है, नीचे होता है n-r, तो n यहाँ पे क्या है n-1, इन प्लेस ऑफ n है वी हैव n-1 और r के प्लेस पे है 3, तो हमारे पास बन गया n-1 - 3 फैक्टोरियल, दैट इज n-4। नीचे जो नीचे है, नीचे सेम है n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय n-r है यहाँ पे 4, इस टाइप से आ गया। इसको आगे आप डिवाइड में लिख लो तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझना। डिवाइड में इसको लिख लो इस टाइप से कि न्यूमरेटर फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ पे n-4 ऊपर चल जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास ये रह गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इंटू n। जी नीचे n था, n को हमने एक स्टेप आगे लेना है, इससे अगली टर्म क्या बन जाएगी n-1, इसके आगे n-2, पर हमने n-1 तक जाके इसको स्टॉप कर देना है। यहाँ पे ये फैक्टोरियल लगा दिया, यहाँ पे फिर ये आपस में कट गए, फैक्टोरियल वाली टर्म्स को काटना होता है, तो 1/n = 1/9, वी हैव n = 9। तो इस टाइप से ये सॉल्व करना है क्वेश्चन आपने। अगला सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से न्यूमेरिकल है, 5pr = 2 × 6pr-1। ठीक है, यहाँ पे कंपल्सन है कि आपको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ऐसे तो होता था कि 5 के पीछे r टर्म्स लिखनी है, पर r की वैल्यू कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में श्योरली फॉर्मूले से ही चलना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 5pr, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 × 6pr-1 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस r आता है, r की प्लेस पे r-1 है, तो ये इस टाइप से आ गया। तो ये देखिए ऐसे कर लिया। अब हमने इनको आमने सामने बराबर करने हैं, 6 से अगली टर्म लिख दो, 6 × 5 फैक्टोरियल हो गया, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये कट सकता है, इसे हम काट सकते हैं। नीचे जो 7 - r है, इसके पीछे हमने इसके जैसा बनाना है, तो इससे नेक्स्ट टर्म बनती है 6 - r, इससे नेक्स्ट बनेगी 5 - r, मीन्स हम हर टर्म को में से नेक्स्ट निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 5 - r फैक्टोरियल, 5 - r फैक्टोरियल, ये आपस में कट गए, हमारे पास आ गया 1 = 2 × 6/7 - r × 6 - r। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसे सॉल्व, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, 30 है, 30 के फैक्टर 10 3 या 30, ये फैक्टर बन गए और हमारे पास r की वैल्यू आ गई। r की यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों आपके, अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि r की 2 वैल्यू नहीं हो सकती इसमें। क्यों? क्योंकि r यहाँ पे 5pr है, n यहाँ पे 5 है, r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। r जो है n से या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा, n यहाँ पे 5 है तो r की वैल्यू या तो 5 होगी या 5 से छोटी होगी, जो 5 से बड़ी है उसे रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ वी हैव r = 3, यदि ये है रेंज ऑफ r, यहाँ पे 0 > r > 5, then r is not equal to 10, so we have r = 3। ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक रह जाती है।
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसी है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1, ठीक है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है, सेम वही है, ठीक है, इस तरफ से। तो यहाँ पे 6 के आगे एक टर्म लिखी, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, इससे आगे 2 टर्म्स लिख देंगे, तो 2 टर्म्स लिखी हमारे पास ये बन गया। दोबारा इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बना के r की वैल्यूज निकाली, दोबारा हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक 4 एक 9, बट 9 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 5 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वी रिजेक्ट इट, r इक्वल टू 9 को रिजेक्ट कर दिया, सो वी हैव r इक्वल टू 4। तो ये जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले पे वर्क किया ताकि आपको पूरी उसकी कंडीशंस जो है सारी पता लग जाए कि किस कंडीशन में चलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एक्जैक्टली वंस। हर एक लेटर को अगर हमने एक बार यूज करना है, मीन्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मीनिंग क्या है, एक लेटर जो है एक ही बार यूज होगा, इसका मतलब है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड देन व्हाट वी कैन यूज, परमुटेशन। तो हम परमुटेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे n भी 8 है, r भी 8 है, जब दोनों बराबर होते हैं तो npn बनता है, और npn का मीनिंग क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। npn को क्या लिखते हैं हम, n फैक्टोरियल। यहाँ पे n भी 8 है, r भी 8 है, तो 8p8 क्या बन गया, 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स, सभी के सभी लेटर्स हमने यूज करने हैं, तो मींस r भी 8 है, n भी 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, 8 फैक्टोरियल, या फिर 8p8 भी लिख सकते हैं आप, 8p8 लिखो या 8 फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। आपने पहले लिख रहे हैं टोटल वर्ड्स इन इक्वेशन, ठीक है, this is equal to 8, so total number of words can be found equal to 8p8 equal to 8 factorial equal to जो भी इसमें 8 से लेके 1 तक टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter be repeated, ठीक है। पहले तो बात है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सो वी कैन यूज द परमुटेशन, ठीक है। पहले मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा इसका कि कैसे आपका करना है, ठीक है। अब मंडे है, मंडे में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो 6 लेटर्स है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अगर हम 6 में से 4 लेटर्स यूज करें तो हमारे पास कितने परमुटेशंस बन जाएंगे, कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, तो पहले लिखना है टोटल लेटर्स इन मंडे 6 आ गया, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 लेटर्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6p4, इसे हम क्या लिखेंगे 6p4, मीन्स टोटल लेटर 6 है, उनमें से 4 को लेके हमने अरेंजमेंट करने हैं, तो कितना अरेंजमेंट बन जाएगा 6p4। इसे एक्सपेंड करने के 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा क्या होगा 6 के पीछे 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, और 2 और 1 नहीं आएगा इसमें, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो आपने पहले किया था वो भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, देन 4 वेज, देन 3 वेज, ठीक है, उस टाइप से भी कर सकते हैं। पर अब आपको पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है, तो आपने डायरेक्ट उसमें दूसरे मेथड में जो ओरिजिनली हमने कराया था उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, जब टेक्निक यूज होती है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने सीधा लिखना है टोटल लेटर्स इन मंडे 6, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 लेटर्स, 6p4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, या फिर 6 × 5 × 4 × 3, ऐसे कर सकते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स है तो 6p6 बनेगा। 6p6 का मीनिंग क्या होता है, 6p6 का मीनिंग है 6 फैक्टोरियल, जब npn का मीनिंग क्या बताया था n फैक्टोरियल, वैसे 6p6 का मीनिंग है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल होना चाहिए। यहाँ पे वॉवल कितने हैं, एक ओ है एक ए है, तो फर्स्ट लेटर जो है
यहाँ पे वॉवल है, तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज बिकॉज वी हैव ओनली टू वॉवल्स ओ एंड ए, दो ही वॉवल है, तो इसलिए हमने फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज। अब रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है, 5 लेटर्स आगे रह गए, तो उनको सिलेक्ट करने का 5p5, 5 में से 5 लेने हैं, तो मीन्स 5 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया 240। तो पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट वॉवल कैन बी, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज, रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 इन 5p5 वेज, ठीक है, इन 5 ऐसे 5p5 वेज। पहला लेटर जो है आपने 2 वे से लिया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड 2 into 5p5, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज एंड रिमेनिंग 5 letters can be selected in 5p5 ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बन गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये 240 ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं और थोड़े से ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इन द गिवन वर्ड मिसिसिपी I appears for, यहाँ पे in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? कि चारों आई जो है इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक तो हम सिंपल वे में इसे क्या करेंगे, पहले टोटल लेटर्स कितने हैं और इसमें आई कितने हैं, एस कितने हैं, ये सारे लिख लेने हैं आपने, ठीक है। फिर इसमें टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हुए, इसको मैं थोड़े अलग तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। ये देखिए आप इसका सोल्यूशन, पहले 9th क्वेश्चन जो पीछे हमने किया, आपने लिखना कैसे है, तो इस टाइप से देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स इन द मंडे 6 आ गया, नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड 6p4, इस टाइप से आ गया। तो यहाँ पे आ गया 360 वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड व्हेन ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, जब सभी लेटर यूज होंगे तो 6p6 मींस 6 फैक्टोरियल मींस 720 हो गया। तो नंबर ऑफ वॉवल्स इन मंडे 2 आ गया, वॉवल कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज, रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5 फ्रॉम 5 इन 5p5 वेज, मींस 5 फैक्टोरियल मींस 120, ठीक है। टोटल वर्ड्स फाउंड ये आ गया 240, इस टाइप से आपने सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए, गिवन वर्ड, आपने पहले गिवन वर्ड लिख लेना कि जो आपको वर्ड दिया हुआ लिख लेना, टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं 11 लेटर्स हैं, एम विद 1 एम है, एक एम है, 4 आई है, 4 एस है, 4 पी है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करना है कि जो रिपीट होता है उससे उतने से हम डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस और डिफरेंट वर्ड्स फाउंड, कितने डिफरेंट वर्ड बन रहे हैं इससे, जो ये मिसिसिपी है इसमें जो लेटर्स हैं इनसे कितने वर्ड बन जाएंगे 11 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल लेटर कितने हैं 11 है, 11 फैक्टोरियल। जब सारे के सारे डिफरेंट हैं तो हम परमुटेशन दूसरे तरीके से लेते हैं, ठीक है, एनपीआर वाला फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिपीट होते हैं, जब रेपिटेशन इसमें आ रही है तो हम, और सारे के सारे लेटर्स हम यूज कर रहे हैं और रेपिटेशन आ रही है, तो हम क्या करते हैं 11 फैक्टोरियल, अगर मान लो रेपिटेशन नहीं होती तो हमारा आंसर सीधा 11 फैक्टोरियल आता, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीजें रिपीट कर रही है, एस इधर लिखो या इधर लिखो, ये एस कहीं पे भी लिखो, 4 एस है कहीं पे भी लिखो, तो इसमें वर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने 4 आई है 4 आई से डिवाइड कर दिया, 4 एस है तो इसे 4 एस से डिवाइड कर दिया, और 2 पी है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। जितने ये रिपीट हो रहे हैं उतने से हमने डिवाइड कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट आंसर ये चीज आ जाएगी। हमें हमसे पूछा क्या है कि ऐसे कितने वर्ड है जिनमें 4 आई इकट्ठी ना हो, ठीक है। पहले तो हमने ये निकालना है कि ऐसे कितने हैं जिनमें 4 आई इकट्ठी आती है, ऐसे कितने वर्ड है जिनमें 4 आई इकट्ठी आती है, ठीक है। व्हेन ऑल 4 आई आर टेकन इन वन ब्लॉक, अगर 4 आई जो है हम एक ब्लॉक में ले लेते हैं सारे, हमने पहले सबसे पहले क्या निकालना है, ऐसे कितने वर्ड है जिसमें 4 आई इकट्ठे आ जाएं, एक ही प्लेस पे आ जाएं,
ठीक है। तो चारों आई इकट्ठी आ गई, तो इनको हमने एक ब्लॉक में रख लिया। एक ब्लॉक में है तो ये पूरे वर्ड में पूरा ब्लॉक घूमेगा। अगर ये स्टार्टिंग में लिखा पूरे का पूरा ब्लॉक आएगा, बीच में आया तो भी पूरा ब्लॉक आएगा, लास्ट में आया तो भी पूरा ब्लॉक आएगा। तो 4 लेटर्स को हमने एक ब्लॉक में डाल दिया और एक जगह उसे फिट कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने बचे? पहले 11 थे, इनमें से 4 आई निकाल दो। अगर एक ये 4 आई निकाल दिया तो 4 माइनस हो गया। पर हमने इसको एक ब्लॉक बना के वहां पे डाल दिया, वहीं पे फिट कर दिया। पहले ये 4 लेटर दिख रहे थे, पर अब इनको कंपैक्ट कर दिया और वो 4 का एक ही दिख रहा है। ठीक है। तो वो एक लेटर हमने प्लस करना है। तो 11 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? 8। अब टोटल लेटर्स कितने हो गए? 8। पर हमने इसमें 4 आई नहीं लिखना है। अब आई हमारे पास एक ही ब्लॉक में दिखेगा, इसे हमें 1 ही काउंट करना है। अब 8 लेटर्स है, पर 8 लेटर में भी क्या रिपीट कर रहे हैं? 4 एस है और 2 यहाँ पे 2p है। 4 एस है और 2p है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले 4 आई थे, 4 आई को हमने 1 ब्लॉक बना लिया। तो ये 1 वाले को तो हम नीचे लिखते ही नहीं है, जो ज्यादा है। अब 4 एस रह गया हमारे पास जो रिपीट कर रहे हैं, और 2p रह गया जो रिपीट कर रहे हैं। तो इससे हमें डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड विद ऑल आई टुगेदर। इसका मीनिंग है जो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स हम बना रहे हैं, इसमें क्या होगा? सारे की सारी आई जो है इकट्ठी होंगी। क्लियर है? तो सभी आई इकट्ठी होंगी, तो इसमें क्या है? 8 फैक्टोरियल आई आ गया। ऊपर आई 1 ही लिया हमने, एक ही ब्लॉक में लिया। नीचे एस 4 थे, इससे डिवाइड कर दिया। 2p थे, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 840। 840 वर्ड ऐसे हैं जिनमें 4 आई इकट्ठी आ रही है। पर हमसे क्या पूछा है? ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें सभी आई इकट्ठी ना हो। ठीक है। तो टोटल वर्ड्स हमने पहले निकाले हुए हैं कि टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे? 34,650। पर ऐसे 840 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें 4 आई इकट्ठी आ रही हैं। तो हमने इनको इसमें से इसको माइनस करना है। देन वी गेट नंबर ऑफ वर्ड्स फाउंड विद ऑल 4 आई नॉट टुगेदर। ठीक है। जिनमें सभी 4 आई इकट्ठी ना हो, ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे? 33,810। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार आप फिर देख लो इसको। पहले गिवन वर्ड लिख लिया, इसमें टोटल लेटर्स 11 हैं, इसमें एम कितने हैं, आई कितने हैं, एस कितने हैं, पी कितने हैं। ये तब हमने लिखना होता है कि जब कुछ चीजें रिपीट कर रही हो, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में इजी रहे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस और डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म, कितने वर्ड्स बन जाएंगे इससे? अगर सारे कोई भी रिपीट नहीं करता तो हमारे पास आंसर होता है 11 फैक्टोरियल। पर ये सारे कुछ रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं उससे हमें डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया कि इसने 34,650 नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर व्हिच आर डिफरेंट, नॉट सिमिलर टू ईच अदर व्हेन ऑल 4 आई आर टेकन इन वन ब्लॉक। जब सभी 4 आई को हमने एक ब्लॉक में ले लिया, देन टोटल लेटर्स कितने बन गए? 11 माइनस 4 प्लस 1। क्योंकि 4 आई को एक ही ब्लॉक में डाल दिया, कहीं पे भी वो मूव करेगा आई, सारे आई इकट्ठे मूव करेंगे, इनके बीच में कोई और लेटर नहीं आएगा, ये इकट्ठे रहेंगे जहां पे भी जाएंगे। ठीक है। तो 4 आई का एक ब्लॉक बन गया हमारे पास। इस टाइप से 8 लेटर्स बनते हैं। अब 4 एस है, उससे डिवाइड कर देंगे। 2 पी है, इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 840 वर्ड्स। तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स विद ऑल 4 आई नॉट टुगेदर, इसमें 4 आई इकट्ठे हैं और ये टोटल है। टोटल में से 4 आई वाले माइनस कर दो तो वो रह गए हमारे पास जिनमें 4 आई इकट्ठे ना आए। क्लियर है? तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये तो थ्योरी है, जैसे आपको सही समझ आता है वैसे आप इसको करिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए आपको कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है कि ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे हों। ऐसा कोई वर्ड जिसमें सभी वॉवल्स इकट्ठे हों, तो ये होता है, एक होता है एजुकेशन। एजुकेशन में सारे वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इक्वेशन, इक्वेशन में भी सारे वॉवल्स इकट्ठे होते हैं। और तीसरा वर्ड है परमुटेशंस। ठीक है। यहाँ पे परमुटेशन में देखेंगे आप ए ई आई ओ यू, सारे के सारे वॉवल्स होते हैं। इसमें 5 वॉवल होते हैं। 3 वर्ड ऐसे हैं जिनमें पांचों के पांचों वॉवल आते हैं। ठीक है। तो in how many ways can the letters of the word permutation be arranged? If the words start with P and ends with S, vowels are all together. There are always 4 letters between P and S.
ये जो दो क्वेश्चन हैं 10th और 11, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलती है और आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पहले देखो परमुटेशन है, आपने ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें जो सभी पी से स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो, पी से स्टार्ट होने चाहिए, एस पे खत्म होने चाहिए, ठीक है। तो वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे हों, ये भी आपने निकालना, सभी वॉवल इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो इसमें और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इसमें देखिए वॉवल्स जो हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं, ए ई आई ओ यू सारे डिफरेंट है, और पिछले में क्या था 4 आई जो है सारे के सारे आइडेंटिकल थे। आई आगे लिख लो पीछे लिख लो, कौन सा आई है कैसा है, हमने नंबर तो लिखा नहीं होता आई के ऊपर जब कोई वर्ड बनाते हैं, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो तीसरा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आए, तो इन चीजों को हमने करना है। तो डिटेल में आप को मैं बताऊंगा और आपने भी ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये चीजें समझ नहीं आती है, अभी मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी, आप बाद में फिर भूल जाएंगे। देखिए पहले क्या है, गिवन वर्ड आ गया परमुटेशंस, नंबर ऑफ लेटर्स आर, नंबर ऑफ लेटर्स लिखो या और अल्फाबेट लिखो, और लिखा ये और अल्फाबेट, ये कितने हैं 12 हैं टोटल, आप गिन लो, इसमें 12 है। और रिपीट जो रिपीट कर रहे हैं मैंने वही लिखा, इसमें सिर्फ टी रिपीट कर रहा है 2 बार, ठीक है, टी टी, बाकी कोई लेटर्स इसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये रेपिटेशन वाला लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो परमुटेशन, अब पहला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने वर्ड हैं जो पी से स्टार्ट, जिनमें पी और एस एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन मींस एंड पोजीशंस पे हो, पी यहाँ पे हो, when p and s are fixed at extreme position, p फर्स्ट पोजीशन पे s लास्ट पोजीशन पे, ऐसे इनको फिक्स कर दिया। तो ऐसे कितने वर्ड बनते हैं जो p से स्टार्ट होते हैं और s से खत्म होते हैं, ऐसे कितने वर्ड होंगे, हमने इस चीज को निकालना। देखो जब कोडिंग वगैरह होती है, कुछ कोड्स वगैरह बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें काफी कुछ हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो हमने एक ये सारे लेटर्स मैंने अरेंज कर दिए परमुटेशंस के, पी फर्स्ट पे लिख दिया, एस लास्ट में लिख दिया, बीच में कितने बच गए, टोटल 12 थे, ये 2 तो फिक्स हो गए। तो दिस लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन वन वेज, दिस लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन वन वेज एंड रिमेनिंग देयर आर 10 लेटर्स, बाकी कितने बच गए 10 लेटर्स बच गए। तो यहाँ पे 10 लेटर्स हैं, इसमें विद टू टाइम टी है, 10 लेटर्स विद 2 टी, तो टोटल वर्ड्स फाउंड विद पी एंड एस आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस, तो कितना बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका तो कोई फर्क नहीं है, एक बार है ये एक बार है, यहाँ पे 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एस के लिए 1 इनटू मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन वन वेज, next 10 letters can be selected in 10 factorial over 2 factorial ways, next letter is selected in one ways। अगर आप पहली एक्सरसाइज की तरह करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा, पर इसमें परमुटेशन को इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर 10 लेटर्स हैं, 10 लेटर हैं उनमें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विच आर रिपीटेड। तो यहाँ पर रिपीटर कौन है, 2t रिपीट कर रहे हैं, तो 2t से 2 लेके 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल लेटर्स आएंगे, क्योंकि p फिक्स है, s फिक्स है, जो फिक्स है चीज वो बीच में इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है। तो p हमारे पास एक ही है, अगर 2p होता तो यहाँ पे 2 आता, 2 से मल्टीप्लाई करते से, अगर 3p होता, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही s के लिए। पर बीच वाले जो नंबर्स हैं यही मैटर करेंगे, जो 10 लेटर्स आपस में कितनी अरेंजमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये p और s तो फिक्स है, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो पहला क्वेश्चन हो गया विद नंबर ऑफ वर्ड्स विद p एट द फर्स्ट पोजीशन एंड s एट द लास्ट पोजीशन। तो इसके बाद नंबर आगे वॉवल वाला केस आ गया कि सारे वॉवल जो है इकट्ठे होने चाहिए। नंबर ऑफ वॉवल्स इन परमुटेशन 5 कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, व्हेन ऑल द वॉवल्स आर इन वन ब्लॉक। अब सभी को हमने एक ब्लॉक में ले लिया, सारे के सारे वॉवल इकट्ठे, जो भी वर्ड हम बना रहे हैं उनमें ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे एक ही जगह पे आ जाएं,
ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन गए, जब पांचों वावल एक ब्लॉक में ले लिए तो हमारे पास नंबर ऑफ वावल्स कितने, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, नंबर ऑफ लेटर्स कितने रह गए, तो 12 माइनस ये 5 कर दिया, और 5 को हमने क्या किया, एक ब्लॉक में डाल दिया, एक ब्लॉक में डाला, इकट्ठा ये मूव करेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने रह गए, 8 विद 2 टाइम टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म विद ऑल द 4 आई टुगेदर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बनना है, ये बनना था हमारा आंसर। अगर जैसे पिछला केस था उसमें 4i था, 4i वाले में भी यहाँ तक सेम है, पर यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी इसमें, 5 vowels कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। अगर देखो कोई वर्ड है हमारे पास उसमें 5 vowels बीच में आते हैं, अगर हम ए को बाद में और ई को पहले लिख लें तो एक नया वर्ड बन जाएगा, आई और ए को हम आगे पीछे करें तो एक और नया वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट भी मैटर करेगी, ये भी बीच में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे भी नए वर्ड्स बनेंगे। जब इनको हम अरेंज करेंगे, इन लेटर्स को अरेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो हमारे पास नए वर्ड्स बन जाएंगे, तो वो भी डिफरेंट होंगे, पहले वाले की अपेक्षा वो डिफरेंट होंगे। तो हमने निकालना है कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। तो 5 vowels कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल कैसे भी है ना, 5p5, 5p5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो 5 vowels कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर्स फॉर्म, टोटल नंबर्स कितने बने, पहले तो इतने थे, पर अगर हम वॉवल्स को भी आगे पीछे करें, इन वॉवल्स को भी आगे, यानी कि रहना तो एक ही ब्लॉक में है, रखने एक ही ब्लॉक में है, पर आई को इधर कर दिया, ओ को इधर कर दिया, या यहाँ पे कहीं पे भी कर दिया, आपस में तो ये सफल हो सकते हैं। तो जब ये सफलिंग होगी तो इसमें नए वर्ड्स बन जाएंगे, तो वो होंगे 5 फैक्टोरियल वर्ड्स नए बन जाएंगे। तो इसको आपने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, देन यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये चीज भूल जाता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने सीधा यहाँ तक किया था, तो ये भी यहाँ तक करके छोड़ दिया और टीचर इसमें से मार्क्स काट लेते हैं। आपने याद रखना है कि अगर हम इन्हें आगे पीछे करें तो चेंज नहीं हो रहा है। केवल लिखा होता है व्हाइट बॉल लिखी होती है, 5 व्हाइट बॉल दी होती है, तो व्हाइट बॉल अगर आइडेंटिकल है तो उनसे वो पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। अगर वो व्हाइट बॉल डिफरेंट है, W1 W2 W3 ऐसे व्हाइट बॉल दी हुई है, तो वो 5 फैक्टोरियल साथ में लगना है। अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अब जो तीसरा इसका पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 4 लेटर्स हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स आए तो कितने स्पेस छोड़ दिए मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेटर्स इन दोनों के बीच में होने चाहिए। अगर मान लो P यहाँ पे होता तो S एक स्टेप आगे होता, क्योंकि इसके बीच में हमने 4 लिखने हैं। तो ऐसे आप गिनो कि 5 जो P और S जो है कितनी पोजीशन ले सकता है। हम S से गिनते हैं, S कहाँ तक जा सकता है, S यहाँ पे भी आ सकता है, फिर अगर P आगे आ गया तो एक स्टेप आगे आ गया तो S यहाँ पे चला जाएगा, S यहाँ पे इस टाइप से जाता है। S कितनी पोजीशन ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर S 7 पोजीशन ले सकता है तो P भी तो 7 पोजीशन ही लेगा, ठीक है। P एंड S कैन टेक 7 पोजीशंस, P एंड S इकट्ठी चलेगी इनकी पोजीशन, ऐसा नहीं कि P को चेंज कर दिया S को नहीं किया, अगर P आगे किया तो S भी आगे जाएगा, ठीक है। P एंड S कैन टेक 7 पोजीशंस। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, S इधर लिखते हैं, P इधर लिखते हैं, तो भी क्या होगा, S एंड P कैन आल्सो टेक 7 पोजीशंस, ठीक है। तो दोनों की पोजीशंस को हमने प्लस कर देना है, P and S, S and P can take 7 plus 7 equal to 14 positions। तो ये 14 पोजीशंस आपने ले लेगा, ठीक है। जो P और S की कितनी पोजीशन बनेगी, 14 पोजीशन। तो बाकी P और S को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, 10 लेटर्स बच गए 10 लेटर्स विद 2 टाइम T, 10 letters with 2 time T। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म, पहले तो जो 10 लेटर है उनका क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और P और S की पोजीशन यहाँ पे 14 पोजीशन ले रहा है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें P और S जो है एक ही पोजीशन ले रहे थे, P फर्स्ट पोजीशन, S लास्ट पोजीशन ले रहे थे। तो उसलिए उस क्वेश्चन में इसलिए हमने वहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, पर यहाँ पे P और S जो है आगे से आगे पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था ये एक्सरसाइज। और ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आपको दिए हैं, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट